बंकर्स बनाए हुए थे और इसने कहा वो बंकर्स इसराइल की फौज ने बनाए थे, हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसकी। तो उनसे पूछा गया, उस एंकर ने इनसे रोककर पूछा कि आपकी जुबान तो नहीं फिसली, क्या आप इस बात को दोबारा कंफर्म करेंगे? उसने कहा जी हाँ, हम लोग कंफर्म करते हैं और हम इस बात पर बताते हैं आपको कि वहां पर हमने बंकर्स बनाए हुए थे, वो इसराइल ने बनाए थे, हमास ने नहीं बनाए। अब आप सोचिए ये बात कौन कह रहा है? ये इसराइल का साबिक प्राइम मिनिस्टर है, इसराइल का साबिक प्राइम मिनिस्टर है जिसने ये बात कही है। तो आप एक बात बता दीजिए, अगर इसराइल का साबिक प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो समझ आ गई आपको कि लड़ाई किस पैमाने पर चल रही है। इसराइल की फौज के अंदर आपके जर्नैल मारे जाए, आपके फौज के लोग मारे जाए और आप उसको कहते फ्रेंडली फायर है। वो फ्रेंडली फायर है, यानी इतनी फ्रेंडली फायर है कि आपके फौजी मारे जा रहे। असल में उनको कुट इतनी पड़ रही है, वहां पर लड़ाई इतनी ज्यादा, एस्टैब्लिशमेंट तकसीम, सियासत तकसीम, तमाम के तमाम लोग तकसीम। एक मिनट के लिए इसको देखिए जरा, ये आप मनाजिर गौर से देखिए, समझिए इसको, ये क्या है? ये मनाजिर असल में बता रहे हैं, आपने पहले भी देखी, हकीकत टीवी ने आपको बताया कि यमन के हौसियों ने इसराइल का ये जो शिप है, बिल्कुल जिस तरह हॉलीवुड स्टाइल के अंदर होता है ऐसे हेलीकॉप्टर्स उतरे, हेलीकॉप्टर्स के ऊपर फलस्तीन का झंडा था, यमन का झंडा था, उतर के उनके कमांडोज उतरते हैं और वो पूरे का पूरा शिप हाईजैक कर लेते हैं और 25 बंदे उनमें उनके पास हैं। और शिप हाईजैक करके, चूंकि इसराइल की कंपनी का था, इसराइल कह रहा जी हमारा नहीं था, बरतानिया का था। भाई नहीं था तो चीख क्यों रहे हो? उन्होंने इनको पकड़ लिया, उनको अगवा कर लिया और सोचिए साथ क्या हुआ। अमेरिका ने और इजराइल ने कहा कि ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इंटरनेशनल वाटर से यमन ने हाईजैक किया। पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे ना कि कोई हमारा शिप गया है, यही इनकी आदत है। पहले कह रहे थे जी नहीं कोई शिप नहीं पकड़ा गया, सब झूठ है फलाना। अगलों ने कहकर आपको, पहले उन्होंने कहा कि हम मिसाइल दागेंगे, हम आपको मारेंगे, जितने लोग हैं वो पीछे हट जाए, इसराइल की कंपनीज में काम करना बंद कर दें, जो वहां पर जाएगा शिप हम उसको निशाना बनाएंगे। अगलों ने कहकर आपका शिप निशाना लगाया और फिर क्या हुआ? फिर ये सूरत हाल हुई कि उन्होंने जंप किया, जाकर इस सबको अगवा कर लिया, वहां पर पकड़ा। और अब आप सोचिए उन्होंने इसराइल और अमेरिका को जवाब दिया, उसने कहा तुम लोग बात करते हो इंटरनेशनल लॉज की, दुनिया की बदतरीन बर्बरियत और इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। कहां पर? उसने कहा जब अल शिफा हॉस्पिटल और गजा में इंटरनेशनल कानून के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तब तुमको याद नहीं आया था कि यहां पर इंटरनेशनल कानून की खिलाफवर्जी हो रही? जंग के दौरान तुम आम सिविलियन को मारे हो, मस्जिदों को शहीद कर रहे हो, तुम चर्चेस को तबाह कर रहे हो, तुम स्कूलों को तबाह कर रहे हो, तुम तमाम चीजों को तबाह कर रहे हो। तो तब तुम्हें याद नहीं आ रहा जब वहां पर फ्यूल नहीं भेज रहे, वहां इमदाद नहीं भेज रहे गजा के अंदर? ये असल में उन्होंने कहा कि तब हम इसको छोड़ेंगे कि जब तुम ये जंगबंदी करोगे, तुम यहां पर कानून की खिलाफवर्जी करने बंद करोगे, तब हम बात करेंगे, उससे पहले नहीं हम छोड़ने वाले। और अब 25 लोगों को लेकर पूरे का पूरा शिप लेकर चले गए। ये बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल का सीन था कि ऐसे वो उतरे हैं, वो पूरे का पूरा शिप पकड़ लिया। बताइए, साथ ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने जो अपने शिप थे वो डाइवर्ट कर लिए हैं, जो इसराइल की कंपनी से उन्होंने डाइवर्ट कर लिए, क्योंकि वो अब यमन, जब जाहिर सी बात है आप इंटरनेशनल वाटर्स में जाए, चाहे आप यमन वाली साइड पर जाए, वो तो नहीं छोड़ेंगे। अब उन शिप को इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ा और पता नहीं वो पहुंच पाएंगे नहीं, वो हो सकता है 10-12 दिन आगे तक चले जाए। ये उनके लिए इतनी तबाहकुन सूरत हाल इसराइल के लिए पैदा हो गई, अपने लोग उनके मारे जा रहे हैं, उनके साथ ये सारे का सारा मामला हो गया और दुनिया को वो बताते फिर रहे हैं। झूठ आप अंदाजा कर ले, इसराइल के अंदर ये सारी की सारी सूरत हाल पैदा हो गई है। आप सोचें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहां पर आप देखें कि इसराइल ने, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारी सिक्योरिटी 7 अक्टूबर को कहां चली गई थी और म्यूजिक फेस्टिवल 6 तारीख को खत्म होना था, तुम 7 को क्यों लेकर गए? क्योंकि तुम चाह रहे थे कि उसके बाद हम अपने कुछ लोगों को मार दे, कोई इनका नुकसान हो जाए और बहुत सारी इनकी तबाही हो जाए, जिससे इनको बहुत ज्यादा भयानक जुर्माना और चीजें जो है इंटरनेशनल सतह पर इस सेंस में पे करनी पड़े कि इनके हाथ से निकल ही जाए सारे का सारा फलस्तीन। अब आप बताइए कि इस सारे मामले के अंदर आपके मुल्क में लोग चीख रहे हैं कि आप हमारे बंदों को लेकर आए। डील आपने फाइनलाइज की कैदियों को रिहा करवाने वाली और कैदियों के साथ मामला तय करने वाली।
अब आप सोचिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मनाजिर जारी ना होते तो इन्होंने तो शिप की बात ही नहीं करनी थी। फिर अगर हमास के लोग ये मनाजिर ना जारी ना करें कि इनके टैंक्स तबाह हो रहे हैं, तो बताइए कभी दुनिया के अंदर आपने चीज देखी है कि ये एडमिट करते? सवाल ही पैदा नहीं होता ये एडमिट करते। अब आपको चीज समझ आ गई है। नेतन्याहू सिक्योरिटी के जो चीफ है उसको ब्लेम कर रहा है, वो इनके खिलाफ एहतजाज करवा रहे हैं। इनके यानी आप सोचिए जरा, अपने ही जो लोग इनके खिलाफ हैं। असल में होता क्या है, देखिए जब जंग बंदी तब होती है जब आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो और आप एडमिट कर रहे हो कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि जिसका नुकसान हो रहा है वो जाकर कोई मामला तय करता है। अब कैदी जो है वो इनको कह रहे हैं कि उनके घर वाले आकर, इवन कि आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये कहा है, वो आकर इनको कह रहे हैं कि जाओ जाकर हमारे से बातचीत करो, हमारे बंदों को रिहा करवाओ। और ये कह रहे हैं जी नहीं मैंने नहीं करना, फलाना नहीं करना। तो वो काम ये कर रहे हैं कि इस तरह की अब खबरें, इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा इजराइल के अंदर वो खबरें ब्रेक कर रहा है। आप बताइए कि इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर उनका मीडिया खबर ब्रेक कर सकता है कि इजराइल के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने अपने लोगों को मारा, उनके फ्रेंडली फायर के अंदर उनके टॉप लेवल के कमांडोज या जर्नल या आम फौजी जो है वो मारे गए। फिर सोशल मीडिया पर आधी खबरें फैला दी। फिर उसके बाद ये कहा कि हमास को तो पता ही नहीं था, 6 अक्टूबर को फेस्टिवल रुकना था, 7 को कर दिया। वो किसके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं? वो इस्टेब्लिशमेंट दो हिस्सों में तकसीम है, क्योंकि एक ने काम किया, दूसरे बचा रहे हैं कि कैदियों को भी नहीं रिहा करना। लोग उनके खिलाफ है, उनको पता है। देखिए कितनी मुश्किल से इन लोगों ने दुनिया भर से लोग अपने लेकर आए। 3.25 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त इसराइल से निकल गए हैं और 10-15 लाख लोग तैयार हैं निकलने के लिए अगर ये जंग बढ़ती है। अभी तो ये जंग गजा के अंदर लड़ी जा रही है। अब आप सोचिए जरा, नुकसान उनका हो रहा है, कंपनी सारी तबाह हो रही है, बर्बादी की तरफ सारे लोग जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इस सारे मामले के अंदर, इस सारी सूरत हाल के अंदर आप लोग किस तरह चीजों को मैनेज करेंगे, किसी को भी नहीं पता। सो लिहाजा अब इस वक्त हालात ये पैदा हो रहे हैं कि इनके हाथ से गेम निकलती जा रही है। और ये आकर, यानी आप अपने देखें कितनी देर तक आप बताएंगे लोगों को, आपका स्ट्राइक होता है और आपके लोग मारे जाते हैं, उसके जनाजे के ऊपर जाट के सारे रोते हैं। अब कितनी देर तक छुपाएंगे लोगों को? आप दुनिया को बताते फिरेंगे कि जी 70 हमारे जो है फौजी वो मारे गए हैं। पहले इन्होंने पहले कहा कि 1400 बंदे हमारे मारे गए, बाद में कहा जी नहीं 1200 मारे गए। लोग इनसे आकर पूछते तुम्हारी सिक्योरिटी कहां पर थी? झक्मा आ रही थी। एक जर्नैल को अगर घरों से लेकर चले जाते हैं तो जर्नैल कोई छोटा बंदा थोड़ी होता है। तो ये असल में सारी सूरत हाल है जो इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ पड़ी है। उनकी फौज के अंदर तकसीम है, उनके लोगों में तकसीम है, सियासत में तकसीम है, मीडिया में तकसीम है। वो आधे कह रहे हैं तुम ये काम करो, आधे कह रहे हैं ना करो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।